Hello, good morning everybody. Today I am going to teach you past perfect continuous tense. आप देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको जानना है कि हिंदी में जो सेंटेंस होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हिंदी का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो मैंने आपको लिखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी के सेंटेंस में समय के साथ ता रहा था, ता रही थी या फिर रहा था रही थी लगा होता है। ये कंटिन्यूअस टेंस से कैसे डिफरेंट है? कंटिन्यूअस टेंस में भी आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि उसमें भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था रही थी लगा होता है, लेकिन इसमें जो है समय जरूर आइडेंटिफाई रहेगा। अगर समय मतलब उसमें समय इंडिकेट रहेगा कि समय के साथ, कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंस में समय नहीं रहता है, वैसे सेंटेंस में आप कैसे पहचानोगे? वैसे सेंटेंस में हम पहचानने का नियम बता दें कि ता रहा था ती रही थी लगा होता है वैसे सेंटेंस में। जैसे वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता रहा था, अगर पढ़ रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर पढ़ता रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बेसिक डिफरेंस है। रहा था सिंपली है तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर ता रहा था तो पास्ट परफेक्ट, अगर समय नहीं भी मेंशन्ड है तब, और समय मेंशन्ड है तो क्लियरली वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब मैंने बताया कि इसमें स्ट्रक्चर कैसे आप लिखोगे। स्ट्रक्चर मैंने लिखा है अफर्मेटिव का कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हो तो यहीं पे फिक्स कर दें अदर वर्ड्स को, और उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम, क्योंकि जो टाइम है ना वो बेसिकली सेंटेंस के लास्ट में जाता है। तो आप जो है अगर अदर वर्ड्स किसी सेंटेंस में हो तो आप सिंस के पहले उसको लगा दें, सिंस या फॉर के पहले। फिर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम, है ना। अब इसका जैसे मैंने हैड में भी डिडंट का यूज़ किया कि आप हैड को डिडंट हैव से डिडंट हैव में स्प्लिट कर सकते हो, तो आप जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही चीज़ यूज़ कर सकते हो कि आप हैड को डिडंट हैव भी लिख सकते हो। बाकी रेस्ट ऑफ द जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, रेस्ट ऑफ द जो असेंबलिंग है वर्ड्स का वो सभी सेम रहेगा। वैसे हर एक इंट्रोगेटिव में, अब इसको भी अगर आपको डिड पे डालना है तो आप डिड को बाहर कर दें और हैव बीन को क्या करें, अंदर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन दें। अगर कभी कभी होता है हम लोग भी लिखते समय मिस कर जाते हैं तो काइंडली एक्सक्यूज मी, उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे और नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन दे देंगे वहाँ पे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्लीज़ नोट डाउन इट। आई होप यू विल हैव नोटेड इट। तो अब मैं आगे आपको इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस मेकिंग सिखाती हूँ और ये बताती हूँ कि सिंस मैं ये जो सिंस फॉर का यूज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे यूज़ किया था वैसे ही आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ करना है। फॉर का यूज जो है वो आप पीरियड ऑफ टाइम के साथ करें, जो पीरियड जो समय जो है वो एक समय अंतराल है, एक लंबा समय है। लेकिन अगर आप जो है पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास है, जैसे दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम है, अवस्था का नाम मैंने कहा स्टेज, चाइल्डहुड, यंगहुड, तो वहाँ पे आप जो है सिंस का यूज़ करेंगे। तो फॉर और सिंस वैसे ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको सेपरेटली दोनों का यूज़ बताया है। तो प्लीज़ आप वहीं से उसको एक बार फिर से, अगर आप नहीं कन्विंस किए हों तो आप उसको उस वीडियो को मेरा देखें और सिंस और फॉर का यूज़ में बेसिक डिफरेंस को समझेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू लर्न यू, I am going to teach you to make the sentences.
बनाए सेंटेंस, जैसे वह पढ़ता रहा था, या वह 2 दिन से पढ़ रहा था, दोनों एक ही सेंटेंस है। तो मैं 2 दिन से पढ़ रहा था ही बनाएंगे, फिलहाल एक तो सेंटेंस में बना दे रही हूँ, इसमें समय नहीं लगा है, फिर भी आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, क्योंकि अगर सिंपली रहा था होता तो ये पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, बहुत बच्चे इसको बोलते हैं, वो होता। तो ही हैड बीन रीडिंग बन गया। ये इस तरह से बनाएंगे, ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अब वे लोग सुबह से म्यूजिक सीख रहे थे। ये एफर्मेटिव है। कैसे बनाएंगे? दे हैड बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आप सिंस का यूज करें। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव कर दे रही हूं। दे hadn't नहीं सीख रहे थे, दे hadn't been learning music since morning। अब आप इसको did से भी बना सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ड को आप कॉपी कर लें। आप इस सेंटेंस को कॉपी कर लें। ओके, अब देखिए, अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। क्या वे लोग दो घंटे से एक्सरसाइज कर रहे थे? अच्छा, ओके, मैं इसको इसी फॉर्म में आपको लिख दे रही हूँ। सुबह से म्यूजिक सीख रहे थे। अब आप इसको हैड को बाहर करके हैड दे बिन, हैड को बाहर रखें, बिन को अंदर रखें।
फॉर पे भी मैं एक सेंटेंस बना दूंगी, लेकिन सब सिंस से चल रहा तो मैं एक सीक्वेंस में सेंटेंस को ले रही हूँ, इसीलिए मैंने उसको एक्सरसाइज वर्ड को हटाया। अब देखो डिड को आप बाहर करके आप इसको बना सकते हो, डिड दे हैव बीन। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आप इसको कॉपी कर सकते हो। ओके, अब जो है आप इसको क्या एक और भी नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। क्या वे लोग सुबह से म्यूजिक नहीं सीख रहे थे? आप हैड या डिड में कोई एक प्रोसेस के थ्रू आप बना सकते हो। हैडंट दे बीन लर्निंग म्यूजिक। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आप कॉपी कर लें। मॉर्निंग, इस तरह से क्या वे लोग सुबह से म्यूजिक नहीं सीख रहे थे? हैडंट दे बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस मॉर्निंग। डिड से भी आप बना सकते हो, लेकिन हैव को उस समय अंदर रखना होगा। डिडंट दे हैव बीन, हैव को आपको अंदर रखना पड़ेगा। अगर इफ यू आर मेकिंग दिस सेंटेंस विथ डिड, देन हैव बीन विल बी आफ्टर दे, आफ्टर सब्जेक्ट। ओके, आप कॉपी कर लिए। ओके, अब मैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा बनाती हूँ जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वे लोग सुबह से क्या कर रहे थे? अब इसमें वॉट वर्ड को आप रखें और आप अपनी सुविधा के अनुसार हैड से भी आप कर सकते हो, डिड से भी, पर WH वर्ड के बाद आपको इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से यू हैव टू टेक। ओके, तो हैड दे बिन लर्निंग म्यूजिक, नहीं सॉरी, what had they been learning since morning? इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएं। आप सिंस को और फॉर को बस वो डिफरेंस देखना है, उसको सीखना है, और जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाया बिल्कुल वैसे ही इसको भी फॉलो करेंगे। बस उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट था, इसमें सबके साथ आपको हैड का यूज करना है। और आप अगर डिड रखते हैं तो सबके साथ, चाहे वो ही हो या फिर वो आई हो। ओके, अब हैव यू रिटन? Now I am taking one or two example with for. वह 2 घंटे से काम कर रहा था। अब यहाँ 2 घंटे क्या लिखोगे? He had been working for 2 hours, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप ऐसे सेंटेंस को बनाएं कि आप जितना भी है फॉर और सिंस को
सीख लें और आप बहुत सारे सेंटेंसेस को इस पर बेस्ड करके बना सकते हो, है ना। जैसे कि किसान 2 दिन से खेती नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। फार्मर्स, अगर फार्मर भी लिख सकते हैं, एक किसान की बात करते हैं, फार्मर्स भी लिख सकते हैं। हैड नॉट बिन फार्मिंग फॉर 2 days। 2 दिन एक पीरियड ऑफ समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप सेंटेंस को इस तरह से बना। ओके, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और नेक्स्ट डे आप होमवर्क करके आओगे। हैव यू रिटन? ओके। बच्चे सुबह से मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। सीता सीता 2 घंटे से खाना बना रही थी। क्या वे लोग सुबह से शोरगुल मचा रहे थे? अब मैं वर्ड मीनिंग भी दे रही हूँ। फ्लाई का मतलब उड़ाना, कुक मतलब खाना बनाना। ये तो मैं प्रीवियस में भी बहुत ये सब वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ किया है। शोरगुल मचाना का मेक, शोरगुल मचाना का पूरा शोरगुल मचाना। मेकिंग नॉइज, मेक नॉइज। सीखना तो लर्न जानने, डिग मतलब खोदना,
और वेल मतलब कुआं। कुआं ऐसा ऐसा होता है शायद। सम मिस्टेक्स आई कैन डू इन हिंदी। ओके, ये आपका होमवर्क रहा। काइंडली आप अपना होमवर्क करके आएंगे और आप कंटिन्यूअसली यू ट्राई टू वॉच माय वीडियो। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।